नारी शारीरिक रूप से कमजोर नहीं होती, बल्कि इन्हें मानसिक रूप से कमजोर बनाया जाता है। नमस्कार, इंस्पिरेशनल बायोग्राफी चैनल पर हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और आज के इस वीडियो में बात करेंगे नारी शक्ति की मिसाल कमला पुजारी की। भारत को हमेशा से ही एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, जहाँ खेती करने का अधिकांश भार पुरुषों पर ही होता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कोई महिला जिसने कभी पढ़ाई लिखाई न की हो, गांव की दहलीज को न लांघा हो, वो महिला सिर्फ खेती करके पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होगी? ओडिशा के कोरापुट जिले के आदिवासी गांव के एक गरीब परिवार में जन्मी कमला पुजारी हमेशा से पारंपरिक धान के बीज के लिए जानी जाती हैं। कमला के प्रयासों के कारण उन्हें आज राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। खेती के प्रति उनके ज्ञान और प्यार को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। कमला पुजारी ने हमेशा पारंपरिक खेती के लिए अपने आप को समर्पित किया है। इसके लिए ओडिशा के जयपुर में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन से बुनियादी खेती की तकनीक भी सीखी। फाउंडेशन ने कमला को अपने गांव की कुछ अन्य महिलाओं के साथ एक बीज बैंक बनाने में भी मदद की, जिसके बाद उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। एक छोटे से गांव से पद्मश्री सम्मान पाने तक का सफर कमला पुजारी के लिए इतना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। सपने देखने का मंजर ही कुछ अलग होता है। पूरे होने पर भी शोर होता है और टूटने पर भी शोर होता है। पूरा होने का शोर चारों ओर होता है, टूटने का शोर सिर्फ दिल में होता है। ओडिशा की जिला कोरापुट जयपुर से 15 किलोमीटर दूर बोईपारीगुड़ा के समीप पटरापुट गांव में एक आदिवासी परिवार में जन्मी कमला पुजारी उर्फ कमला माँ अपने पति के साथ एक फूस के गांव में रहती हैं, जिनके खेती के प्रति लगाव ने आज उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिलाया है। कमला माँ ने पिछले कई वर्षों में धान की कई किस्मों को संरक्षित कर कृषि के क्षेत्र में नई क्रांति लाई है। लेकिन उनका बचपन गरीबी और संघर्षपूर्ण बीता। आदिवासी परिवार में जन्मी कमला पुजारी बचपन से ही खेतों की मिट्टी और बीजों के साथ खेलती हुई बड़ी हुई। कमला का परिवार पारंपरिक खेती से जुड़ा हुआ था। वही वर्षा के जल पर निर्भरता, वही रासायनिक खाद, वही सरकारी बीज। किंतु कमला इन परंपरागत पद्धतियों को छोड़ने हेतु ओडिशा के जयपुर में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन से जुड़ गई। वहां उन्होंने बुनियादी खेती की तकनीक सीखी। अनपढ़ होने के बावजूद भी कमला पुजारी ने धान के विभिन्न किस्मों के संरक्षण को लेकर अपनी अलग पहचान बनाई। कमला पुजारी खेती से जुड़े विभिन्न प्रयोग करती रहती थी। इन्होंने पारंपरिक खेती को एक अलग दिशा की ओर ले जाने का प्रयास किया। कमला पुजारी अपने गांव में किसानों को रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का इस्तेमाल करने पर भी जोर देती हैं, ताकि फसलों को रासायनिक खाद के जहर से बचाया जा सके। और इस कड़ी में उनके द्वारा किया गया प्रयास कारगर साबित हुआ। इसकी बदौलत न केवल आसपास के किसानों ने, बल्कि दूर दराज के गाँव में भी किसानों ने जैविक खेती की प्रक्रिया को अपनाया। विश्वास अपने आप पर करते हो तो सफलता भी अपने आप को ही मिलेगी। जैविक खेती के लिए समर्पित कमला पुजारी ने अपने इस कार्य में गांव की अन्य महिलाओं को भी घर घर जाकर अपने साथ जोड़ा। उन्होंने फाउंडेशन के सहयोग से अपने गांव की कुछ अन्य महिलाओं के साथ मिलकर एक बीज बैंक की स्थापना की। कमला और उनकी सहयोगी ग्रामीण महिलाओं ने कुछ समूह बनाए और आसपास के गाँवों में घर घर जाकर जैविक खेती के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। किसानों ने पाया कि रासायनिक खाद का उपयोग छोड़ने पर उनके खेतों की मिट्टी की उर्वरता पहले की अपेक्षा बढ़ने लगी है, जिसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के कई गांव के किसानों ने रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और जैविक खेती करने लगे। कमला पुजारी ने लुप्त प्राय और दुर्लभ प्रकार के 100 से ज्यादा बीज जैसे धान, हल्दी, तिल्ली, काला जीरा, महाकांता, फूला, घेंटिया आदि एकत्रित किए हैं। विशेषकर उन्होंने धान की वैसी देसी किस्मों का एकत्रण व संरक्षण किया जो प्रजातियां विलुप्त हो गई थी। वर्ष 2002 में कमला जैविक खेती पर आयोजित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग गई, जहां जैविक खेती के लिए किए जा रहे उनके प्रयासों के लिए दुनिया भर के प्रतिभागियों ने उनकी सराहना की। कमला पुजारी ने बेशक जन्म एक छोटे से गांव में लिया, पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन अपने कीर्तिमानों से वह न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा सम्मानित की जा चुकी है। उन्हें 2002 में दक्षिण अफ्रीका में इक्वेटर इनिशिएटिव पुरस्कार, इसके अलावा ओडिशा सरकार ने 2004 में उस पर पहल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नेतृत्व प्रदान भी किया था। इसके साथ ही भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया है। वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री ने ओडिशा राज्य योजना बोर्ड के सदस्य के रूप में कमला को मनोनीत किया। कमला पहली आदिवासी महिला है जिन्हें ओडिशा में यह गौरव प्राप्त हुआ है। कमला पुजारी आज सही मायने में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने अपने प्रयोगों से खेती करने की धारणा ही बदल दी। कमला पुजारी ने अपनी मेहनत और अपनी लगन से आज सफलता की कहानी लिखी है। इंस्पिरेशनल बायोग्राफी चैनल भी कमला पुजारी के जज्बे और उनके कार्य की तहे दिल से सराहना करता है। कमला पुजारी ने उन लोगों को तमाचा मारा है जो सोचते हैं कि महिला कुछ नहीं कर सकती, वह कमजोर है।
आपको क्या लगता है, इनके बारे में जानकर समाज की मानसिकता बदलेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस पर आपका क्या विचार है यह भी जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ उन लोगों को शेयर करिए जो हमारे देश के अन्नदाता किसान भाई हैं, ताकि वह भी जैविक खेती का महत्व समझ सके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।